जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय नदियों के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी नदी भारत के किन किन तटों पर आकर समुद्र से मिलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि किन किन तटों से आके मिल के समुद्र में पानी को विसर्जित करती है। ठीक है, तो एक एक कर देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे इधर का, आज हम लोग देखेंगे इस साइड का, अरब सागर तरफ का। ठीक है, आज हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो आइए हम एक एक करके विस्तार से देखेंगे। और नदियों के नाम इधर हम लिख दिए हैं साइड में। ठीक है, साइड में लिख दिए इसलिए कि आपको बाद में वीडियो लंबा ना हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम की बचत हो। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके नदियों के बारे में। यहाँ से लूनी नदी गुजरात में कच्छ के रण में आकर विलीन हो जाती है। दूसरा ऊपर से यहाँ से देखिए साबरमती, फिर इसके बाद यहाँ से माही, फिर इसके बाद आइए यहाँ से नर्मदा, ताप्ती। ये 5 नदियाँ जो आपको देखने को मिलेगी गुजरात में। ये भी बता दिए हैं वीडियो में, हम लोग आगे ही पढ़ा दिए हैं हम कि किन किन द्वीप पर आकर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, वहाँ पर कौन कौन सा द्वीप है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज देखेंगे 5 नदियाँ आपको देखने को मिलेगी गुजरात में। ठीक है, उसके बाद अब आइए महाराष्ट्र में, जो कि कोंकण तट बोला जाता है। यहाँ पर कठियावाड़ी तट, जो कि गुजरात में यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ दमन से लेकर यहाँ गोवा तक को कोंकण, और गोवा से मंगलोर तक को यहाँ का गोवा तट, और उसका गोवा से लेके मंगलोर तक कन्नड़। उसके बाद मंगलोर से लेके गोवा से मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक के कोरोमंडल तट। उसके बाद कृष्णा से महानदी के दोनों के बीच में, कृष्णा नदी से महानदी के बीच के तट को उत्तरी सरकार, महानदी से स्वर्णरेखा नदी के बीच के उत्कल तट, स्वर्णरेखा नदी से महाबलेश्वर नदी जो कि बांग्लादेश में है, महाबलेश्वर नदी तक के तट को बांग्ला तट बोलते हैं। तट के बारे में इतना तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मुंबई में, यानी कोंकण तट में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है। ठीक है, तब यहाँ से आएगी आपको बैतरना। ठीक है, फिर एक नदी यहाँ से निकलेगी आपका उल्हास करके नदी के नाम है उल्हास। ये 2 नदी आपको कोंकण तट में देखने को मिलेगी। फिर गोवा में आइए तो गोवा में भी आपको 2 नदियाँ देखने को मिलेगी। एक जवारीय नदी बोला जाता है, जवारीय नदी, एक देखिए यहाँ पर मांडवी नदी है, तो सब जानते होंगे मांडवी नदी। 2 नदी यहाँ पे लिखो कि हाँ, यहाँ पर देखिए जवारी और मांडवी नदी। इसके बाद कन्नड़ तट, यानी आइए तो बंगलोर में बोला जाए तो बंगलोर में देखिए कौन कौन सी नदी आके कन्नड़ तट पर मिलती है। इसको केनारी भी बोला जाता है इस तट को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 नदियाँ देखने को मिलेगी। पहला यहाँ पर शरावती नदी, फिर दूसरा यहाँ पर देखिएगा नेत्रावती। ये दोनों एक ही पर नाम है, याद हो जाएगा। इसके बाद एक नदी है यहाँ पर सीता माता नदी। ये 3 नदियाँ, नेत्रावती, शरावती, नेत्रावती और सीता नदी। ठीक है, एक कन्नड़ तट या किनारी तट। और मलाबार तट पर हम लोग देखते हैं कितनी नदियाँ मलाबार तट पर आकर मिलती है। यहाँ पर 4 नदियाँ देखने को मिलेगी। पहले तो एक देखने को मिलेगी यहाँ पे पेरियार नदी, जो कि केरल में। दूसरा आपको भरतपुम्मा। तीसरा देखने को मिलेगी पंबा नदी। चौथा देखने के मिलेगी यहाँ पे आपको अतिसाल। ठीक है, अतिसाल नदी। तो 4 नदी आपको मालाबार तट पर देखने को मिलेगी। तो आइए एक एक करके देख ले रहे हैं। गुजरात में 5 नदियाँ आपको देखने को मिलेगी यहाँ से, जो कि 5 नदियाँ 1 2 3 4 5। देखिए पहले यहाँ पर लूनी, फिर दूसरी पे साबरमती, तीसरी पे माही, चौथा नर्मदा और 5वां ताप्ती नदी। ठीक है, या तापी भी बोला जाता है उसको। इसी प्रकार अब कोंकण तट पाइए तो यहाँ पर 2 नदियाँ,
यहाँ पे देखिए बैतारना और उल्हास, बैतारना और उल्हास नदी। गोवा तट पर आइए तो 2 नदियाँ, जवारी और मांडवी, ठीक है। पन्नत तट पर आइए तो 3 नदियाँ, नेत्रावती, शरावती और सीता नदी। इसी प्रकार मलाबार तट पर आइए तो 4 नदियाँ देखने को मिलेगी। पहला ऊपर देखिएगा तो पेरियार, भरतपुमा, पंबा, ओकरा अतिसाल, ये 4 नदी आपको इसमें देखने। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में। आज हम लोग देखें ये मलाबार इधर इस साइड के और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार करके पक्का देख लें, भगा भगा या जैसे भी हो सके आप वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि ये नदियों के बारे में एक एक करके आप याद कर सकते हैं। इधर साइड में लिख भी दिए हैं इस नदियों को। आप इसका अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आप हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।